A very good evening to all of you. This is the Advocate Roona from Patna High Court. Friends, the matter with regard to 70th BPSC preliminary exam, which is pending consideration before the Honorable Patna High Court, is listed at serial 37 in the cause list dated 10 to 2025, that is on Monday, in the bench of Honorable Mr. Justice Arvind Singh Chandel. Friends, अरविंद सिंह चंदेल जी की बेंच में सोमवार को सीरियल 37 पर बीपीएससी से जुड़ा जो मामला है वो लिस्टेड है एंड संभवतः सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स के माध्यम से यह जानना चाहा है कि पुलिस के द्वारा आपकी किसी निजी संपत्ति को अगर जब्त कर लिया जाता है किसी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से, तो उसे रिलीज़ कराने की लीगल प्रोसीजर क्या होती है। आइए जानते हैं क्या कहता है हमारा कानून इस संबंध में। दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि क्या पुलिस को यह पावर है कि वो आपकी किसी निजी संपत्ति को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब्त कर सकती है। तो इसका जवाब है हाँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस को यह पावर देती है कि वह आपके किसी निजी संपत्ति को इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से किसी लीड एविडेंस को निकालने के लिए या किसी केस के इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए फॉर द टाइम बिंग जब्त कर सकती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन का समय सीमा तय की गई है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या जो हमारे पहले की सीआरपीसी थी, उसमें कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑन टाइम पूरा नहीं हो पाता था और इसके कारण पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन आपकी जो निजी संपत्ति थी लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैश या कोई भी अन्य कोई दस्तावेज या किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति या प्रॉपर्टी, तो वो काफ़ी लंबे समय तक पुलिस की कस्टडी में ही रह जाती थी और जिससे आम जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में आपके राइट्स को देखते हुए हमारी जो ओल्ड सीआरपीसी थी और जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसकी धारा 497 आपको ये पावर देती है कि आप उस थाने की जो कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पर एक आवेदन, एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन लगा सकते हैं और कोर्ट से यह प्रेयर कर सकते हैं कि ये जो संपत्ति है ये मेरी संपत्ति है और इसे इस एफआईआर के तहत पुलिस के द्वारा अपनी कस्टडी में ले लिया गया है। मुझे इस संपत्ति की रिक्वायरमेंट है और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है या इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में यूज़फुल हो सकती है और मुझे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है क्योंकि ये मेरी संपत्ति है लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में है, तो इसे मेरे फेवर में रिलीज़ किया जाए। ये आवेदन उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने लगाने के पहले आपको उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्रूफ करना होगा। सपोज़ अगर आपकी गाड़ी पुलिस के पास जब्त है तो आपको गाड़ी का जो ओनर बुक होता है वो चाहिए, गाड़ी की लाइसेंस जो आपकी होती है डीएल चाहिए, फिर गाड़ी की इंश्योरेंस चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब कुछ लगाकर आप कोर्ट में देंगे। और अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि ये जो जब्त संपत्ति है इसकी इन्वेस्टिगेशन में अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट उस संपत्ति को ओनरशिप वेरीफाई करने के बाद आपके फेवर में इस कंडीशन के साथ वापस कर सकती है कि इस पूरी प्रक्रिया में इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान या उस पर्टिकुलर केस के कंक्लूड होने तक जब कभी भी उस संपत्ति की ज़रूरत होगी और कोर्ट या पुलिस के द्वारा उसकी मांग की जाएगी तो आप उस संपत्ति को उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, दूसरा ये मामला आता है कि सपोज़ पुलिस ने आपको अपनी कस्टडी में लिया, उसके बाद आप पर एफआईआर दर्ज हुई। उसी समय पुलिस का यह भी दायित्व है कि आपके सर्च के दौरान आपसे जो भी संपत्ति बरामद हुई है, सपोज़ आपके मोबाइल फ़ोन है, कैश है, लैपटॉप है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई भी अन्य तरह की संपत्ति, तो उसे एक सीजर मेमो बनाना होता है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में जब्ती सूची कहते हैं। इस जब्ती सूची को बनाने के समय आपके द्वारा जो भी संपत्ति पुलिस ने आपसे बरामद की है उसका कंप्लीट पर्टिकुलर्स उसमें रहेगा। जब्ती सूची में उसकी कंप्लीट डिटेल्स एंड पर्टिकुलर्स उन्हें देने होते हैं और इस पर विटनेसेस के साइन भी होते हैं और इसकी एक कॉपी आपको भी प्रोवाइड की जाती है। अब कई बार ऐसा मामला आता है कि सपोज़ आप पर एफआईआर नहीं हुई है बट आपकी जो मोबाइल फ़ोन है, आपकी लैपटॉप है,
आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसे पुलिस ने फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी केस में अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, लेकिन किसी कारणवश उसे जब्ती सूची में नहीं दिखाया है, मीन्स उसके लिए उसने सीजर लिस्ट नहीं बनाई है, तो एक तो ये इलीगल है। अगर इस तरीके से पुलिस ने किया है तो उस केस में आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 503 के तहत एक आवेदन उस थाने की का जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट है उनके यहाँ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उस जो भी आपकी संपत्ति पुलिस द्वारा उसकी कस्टडी में रखी गई है उसके रिलीज़ के लिए प्रेयर कर सकते हैं। दूसरा, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानने का कि राइट टू प्राइवेसी जो है उसे भी एक फंडामेंटल राइट की तरह माना गया है। तो जब कभी भी पुलिस अगर सपोज़ आपका मोबाइल फ़ोन लैपटॉप अपनी कस्टडी में लेती है तो वो एज ए रूटीन मैनर उसे एक्सेस नहीं कर सकती है अनलेस एंड अनटिल वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से इसकी परमिशन लेता है और अपने रीजंस एक रिकॉर्डिंग एक ऑर्डर मतलब रीजनेबल ऑर्डर एक रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है इसको खोलना, इसकी जांच करना, इसकी फॉरेंसिक जांच कराना ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। It is only when the magistrate get convinced that yes, there is reasonable apprehension and there is reasoning in the police demand for to get access of this very particular device or laptop or mobile phone, तभी वो इसकी परमिशन देगा और उसके उपरांत ही पुलिस जो है आपके डॉक्यूमेंट, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल या किसी भी अन्य संपत्ति को एक्सेस कर सकती है। तो कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन या किसी लैपटॉप जिसमें आपकी बहुत सारी निजी चीज़ रहती है जो आप अमूमन किसी सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो पुलिस आपको कंपेल भी नहीं कर सकती है कि आप उसका पासवर्ड बताएं, आप उसकी जानकारी पुलिस को दें, क्योंकि वो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 23 पढ़ी होगी तो उसमें कि सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए आप बाध्य नहीं हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस को उसकी जानकारी दें ही, आप अपने फ़ोन का पासवर्ड उन्हें बताएं या आप अपने लैपटॉप की यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दें। इट इज़ ओनली विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट वो ऐसा कर सकते हैं, और दैट टू when the magistrate court will get itself satisfied that yes, it is required for the purpose of investigation, then only such kind of order will be given that yes, you can access to this very particular document and all. So ये थी एक छोटी सी जानकारी कि पुलिस के द्वारा किसी इन्वेस्टिगेशन में आपकी किसी निजी संपत्ति को अगर जब्त कर लिया जाता है तो उसे रिलीज़ कराने के लिए आप BNSS के 497 में जब उसके मामले की सुनवाई चल रही हो, और वैसे केस में जहां आप पर केस नहीं है लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके किसी डॉक्यूमेंट या आपके किसी प्रॉपर्टी को पुलिस ने सीज किया है, तो 503 BNSS में आप इसकी एक एप्लीकेशन कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिखाकर वहाँ अपनी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की शो करके आप उसको अपने फेवर में रिलीज़ करा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया थोड़ी टेक्निकल होती हैं, इसलिए आपको किसी अधिवक्ता की सहायता लेनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपके लिए उचित कानूनी जो भी उपाय है उसको यूज़ कर सके और आपकी जो संपत्ति है उसे आपके फेवर में वापस दिलाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई है उसे कर सके। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए मैं फिर से आप सबके साथ आऊँगी और आपको कुछ और जानकारी दूँगी। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।